हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपोलर वर्ल्ड। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक जो कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत चर्चा में है। वो टॉपिक है, देखिए, ये आपको क्लास 11 से 12 से बीए सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ये टॉपिक आपको काम आएगा। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड क्या होता है? मल्टीपोलर का मतलब होता है जब दुनिया में एक नहीं बल्कि कई शक्तिशाली देश हों जो दुनिया के फैसलों को प्रभावित करे। जैसे पहले अमेरिका और सोवियत संघ यूएसएसआर दो ध्रुवीय ताकत थी, तब दुनिया को बायोपोलर वर्ल्ड कहा जाता था। लेकिन अब चीन, भारत, रूस, अमेरिका, यूरोपीय संघ, एयू ये सब ताकतवर देश बन चुके हैं। अब कोई एक देश अकेला फैसला नहीं ले सकता है। ये है मल्टीपोलर वर्ल्ड। कोल्ड वॉर और शक्ति संतुलन 1947 से 1991 तक था कोल्ड वॉर का दौर। अमेरिका बनाम सोवियत संघ, दोनों देशों के पास ताकत, हथियार और अपने अपने गुट थे। जब 1991 में सोवियत संघ टूटा तो अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बचा। इसे कहा गया यूनिपोलर वर्ल्ड। लेकिन फिर दुनिया में धीरे धीरे बदलाव शुरू हुए। चीन तेज़ी से उभरा, भारत ने अपनी जगह बनाई और रूस ने भी वापसी की। मल्टीपोलर वर्ल्ड की मुख्य विशेषताएं। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत है कि अब कोई एक देश दुनिया पे राज नहीं कर सकता है। हर बड़ा देश किसी न किसी क्षेत्र में अग्रणी है। जैसे अमेरिका सुरक्षा और टेक्नोलॉजी में, चीन व्यापार में, भारत विकासशील देशों की आवाज़ बन गया है। ईयू मानवाधिकार और पर्यावरण में अग्रणी। क्षेत्रीय शक्तियों और संगठनों की भूमिका। अब सिर्फ देश नहीं बल्कि संगठन भी बहुत प्रभावशाली हैं। जैसे आसियान, साउथ ईस्ट एशियन के देश, ईयू, यूरोपियन यूनियन, ब्रिक्स, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका, एससीओ और अफ्रीकन यूनियन। ये सभी संगठन अपने अपने क्षेत्रों में ताकतवर भूमिका निभा रहे हैं। मल्टीपोलर वर्ल्ड के फ़ायदे। जब दुनिया में कई ताकतें होती हैं तो संतुलन बना रहता है। एक देश अगर अत्याचार करता है तो दूसरे उसे टोक सकते हैं। विकासशील देशों को भी अब बोलने और निर्णयों में हिस्सा लेने का मौका मिलता है। वैश्विक मुद्दे और पर सामूहिक प्रयास होते हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन, महामारी, आतंकवादी आदि। मल्टीपोलर वर्ल्ड की चुनौतियां। जहां कई ताकतें होंगी वहां टकराव भी हो सकता है। हर देश अपनी बात मनवाना चाहता है, उससे जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ सकती है। कभी कभी ये संगठन भी आपस में मतभेद में आ जाते हैं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र, यूएन जैसी संस्थाओं पर भी दबाव बढ़ जाता है, क्योंकि सबकी सुननी पड़ती है। भारत की भूमिका। भारत अब सिर्फ एक विकासशील देश नहीं है बल्कि एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है। ब्रिक्स, G20, एससीओ जैसे मंचों पर भारत की अग्रणी भूमिका निभा रहा है। भारत शांतिपूर्ण तरीके से समस्याएं सुलझाने का पक्षधार है। भारत जलवायु, वैक्सीन, डिप्लोमेसी, टेक्नोलॉजी और डिजिटल पावर में भी आगे बढ़ रहा है। मल्टीपोलर वर्ल्ड में भारत का स्थान और जिम्मेदारी दोनों बहुत अहम है। क्या मल्टीपोलर वर्ल्ड नया कोल्ड वॉर ला सकता है? कुछ लोग मानते हैं कि अमेरिका और चीन के बीच जो टकराव चल रहा है वो एक नए कोल्ड वॉर का संकेत है। लेकिन फ़र्क ये है कि अब कोई भी देश सीधे युद्ध नहीं चाहता। सभी देश आपसी व्यापार, तकनीक और कूटनीति के ज़रिए में अपनी ताकत दिखा रहे हैं। इसलिए कोल्ड वॉर जैसा नहीं है बल्कि बैलेंस ऑफ पावर की एक नई व्यवस्था है। निष्कर्ष। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि मल्टीपोलर वर्ल्ड कैसे बना, इसकी खासियत क्या है और भारत इसमें क्या भूमिका निभा रहा है। अगर आपको वीडियो
पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में बताइए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। मैं इतनी मेहनत से वीडियो बना रही हूँ ताकि ये वीडियो आप लोगों के काम आए, और आप लोग ना ही सब्सक्राइब कर रहे हैं, ना ही लाइक कर रहे हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, तो मैं और वीडियो बनाऊँ और हेल्पफुल वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। थैंक यू सो मच।